नमस्कार शिक्षक अभ्यर्थी मैं हूं जोगेश कुमार राज और आप हैं जीवन मंत्र यूट्यूब चैनल के साथ। जैसा कि आप सभी जान रहे थे, आज जो है पूरे बिहार के जिलों में प्रस्तावित था कि आज मीटिंग होना है महाआंदोलन के लिए कि क्या क्या हमें रणनीति तैयार करनी है उस संदर्भ में। तो सबों ने एक सुर में आज कहा है कि हमें इस बार नहीं चूकना है और हमें महाआंदोलन अगर करना पड़े तो हम करने जा रहे हैं। वहीं पर सभी जिलों में काफी अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई और सबों के मुँह से एक ही बात निकल रही थी कि इस बार हमें आंदोलन करना है। और सभी जिलों के अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखा गया। सबों के दिलों में जो है एक ज्वाला देखी गई। वो कब विस्फोट हो सकता है वो कहना मुश्किल है। अगर इस बार आंदोलन हुआ तो समझिए पूरे बिहार में एक अजब तरीका का तबाही का आलम होगा और सबों को इस बार हक लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। साथियों, आज जैसा कि सभी जान रहे थे कि आज सभी जिले में मीटिंग हुआ, तो आइए देखते हैं उस जिले में क्या क्या हुआ है। वही हम बता दें आपको कि हम अपने जिले में भी नेतृत्व किए और साथ ही अपने विधायक को भी अल्टीमेटम दिए और वहां से सकारात्मक आश्वासन मिला। देखते हैं अगले झलक। कांग्रेस हमारे दुख में आए थे, ये पहचान पत्र लेके रहेंगे। नमस्कार साथियों, आज खगड़िया के JNKT प्रांगण में शिक्षक अभ्यर्थियों का आज बैठक हुआ संपन्न, जिसमें कि आंदोलन के संबंध में तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई और सभी कोई इसमें भाग लेने के लिए तत्पर हैं। सभी ये कह रहे हैं कि हमें इस बार वहां से काउंसलिंग और कैंप का डेट लेकर के ही आना है, चाहे अब इसके लिए जो कुछ हो जाए। जैसा कि आप सभी जाने कि 12 जनवरी तक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। अगर 12 जनवरी तक सरकार अगर नहीं हम लोग का कैंप और काउंसलिंग का डेट निकालती है तो समझ लीजिए कि पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का होगा और जिसमें सभी अभ्यर्थी आएंगे और उस आंदोलन को इतना सफल बनाएंगे ताकि जल्द हम लोग का काउंसलिंग कैंप का डेट निकल जाए और जल्द हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाए। आइए सबों से हम कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं, देखते हैं अभ्यर्थियों का क्या मनसा है। शिक्षा विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, अब लड़ाई होगी आर्या पार। बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं सहेंगे। महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और साथ ही आप देख रहे हैं कि खगड़िया जिला के सभी अभ्यर्थी यहाँ जमा हुए हैं, जो कि साफ मनसा इन सबों की है कि यदि इस बार सरकार हल्का सा भी अगर हमारे पक्ष में कुछ नहीं करती, हम लोग का नियोजन जल्द नहीं करती है, तो हम लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं पटना में। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं खगड़िया से आई हूँ, मेरा नाम अनीता कुमारी है। तो क्या आपकी सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा शेड्यूल काउंसलिंग विद कैंप का जल्द से जल्द जारी करें। यदि इस बार आंदोलन होती है तो आप वहाँ पहुँचिएगा? जी जरूर पहुँचेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। साथ ही आप अपने साथ में बहुत का लोग को लेकर जा रहे हैं, खासकर महिला अभ्यर्थियों को। जी चलिए, महिला अभ्यर्थी का कहना है कि इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे बल्कि सभी महिलाएं जो घर में बैठी हुई, जो बहन घर में बैठी हुई है, उन सबों को हम घर से लेके जाएंगे और इस बार हम सरकार का ईंट बजा देंगे। आइए हमारे बीच और भी अभ्यर्थी हैं। सर आप बताइए क्या समस्या आपकी? समस्या यही है कि हम लोग का मतलब कि 2 साल से सरकार अपनी बहाली फंसा रखी है। हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 12 तारीख तक आप नियोजन के शेड्यूल जारी कीजिए। अगर काउंसलिंग का डेट जारी नहीं होता है तो हम 12 तारीख के बाद पटना जाकर सचिवालय में मतलब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, शिक्षा मंत्री के आवास को घेरेंगे। हम सर जो है इस सरकार से बहुत ही नाखुश हैं कि सरकार जो है शिक्षित वर्ग को मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक रूप से बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार, यह डबल इंजन की सरकार, यह चाहती है कि बहाली जल्दी से जल्दी ना हो, जितना लेट लगे और करने के लिए नहीं चाहती है। हम यही कहना चाहेंगे हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहेंगे नीतीश कुमार। इस बार आर या पार। सर क्या आर पार की लड़ाई होगी इस बार? बिल्कुल इस बार आर पार की लड़ाई होगी और हम लोग पूरा मूड बनाए हुए हैं, या तो हम लोगों को ज्वाइनिंग दे या वहीं पर हम लोग अनशन करेंगे और जीवन मृत्यु की बातें होगी वहाँ पर। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा हम लोग पटना से वापस घर को नहीं आएंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है और सभी ये चाह रहे हैं शिक्षा विभाग की बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि भारत
में जनता राज चलता है और सबसे ऊपर जनता महाराज होती है। 3 साल से सरकार रोज पेपर में 15 दिन में एक बार डायलेमा दे रही है जनता के बीच। जनता को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो रोजगार के प्रति कितनी वो सक्षम है और आगे काम करना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ जनता को ठग रही है और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को तो ठग ही रही है। बिहार सरकार का आंकड़ा है केंद्र सरकार का कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। सिर्फ साइकिल और पैसा देने से काम नहीं चलेगा, सभी का रोजगार होना चाहिए। 2012 का ये रिक्ति है, 2020 आ चुका है और रिक्ति की संख्या कितनी बढ़ चुकी होगी, लेकिन सरकार शिक्षा के मुद्दे को गौन रखी हुई है, सिर्फ जनता को गलत तरीके से प्रभावित करने का कोशिश करती है। इसलिए हम लोग का मांग है जल्द से जल्द नौकरी दीजिए और शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार करिए। अब जो है खास करके बिहार में जो है बहुत वर्षों के बाद शिक्षकों की बहाली होती है और उसमें भी इतने लेट लतीफ हो रही है कि सभी में काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है। सर आप बोलिए। सर हम तो चाहते हैं क्या कि जल्द से जल्द काउंसलिंग डेट जारी करो। होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।